गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम क्लास थर्ड के सब्जेक्ट साइंस के चैप्टर नंबर 7 को पढ़ रहे थे। हमारे चैप्टर का नेम था सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। इसमें हमने अपने कुछ टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए थे फर्स्ट पार्ट में। अब हम सेकंड पार्ट में अपने नेक्स्ट सेफ्टी रूल्स की तरफ चलेंगे और आज का हमारा न्यू सेफ्टी रूल्स है सेफ्टी ऑन द प्लेग्राउंड। जब भी हम प्लेग्राउंड में जाते हैं या मैदान में जाते हैं खेलने के लिए, तो वहाँ पर जाके हमें कौन कौन सी सेफ्टी अपनानी चाहिए या सुरक्षा करनी चाहिए अपनी। वी प्ले गेम्स टू इन्जॉय अवर सेल्फ। हम किस लिए गेम खेलते हैं? इन्जॉय करने के लिए हम गेम्स खेलते हैं। समटाइम्स वी विन, कभी कभी हम जीत जाते हैं, विन हो जाते हैं। प्लेयर्स ब्रेक रूल्स एंड प्ले रफ, कभी कभी जो प्लेयर्स होते हैं वह रूल्स को ब्रेक करते हैं और रफ खेलते हैं। दिस में लीड टू इंजर्ड्स, जो क्या कर सकता है, हमें इंजर्ड कर सकता है या हमें चोट पहुंचा सकता है। देयर आर सम रूल्स वी मस्ट फॉलो विल प्लेइंग, इसलिए हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना चाहिए किस टाइम जब हम खेल रहे होते हैं तब। ऑलवेज फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम, हमेशा हम जो भी गेम्स खेल रहे होते हैं उनके जो भी रूल्स होते हैं या नियम होते हैं उनको हमें फॉलो करना चाहिए या उनको रेगुलरली यूज़ करना चाहिए, अब उनको अपनाना चाहिए खेलते टाइम। प्ले इन अ सेफ प्लेस एंड नॉट ऑन द रोड, कभी भी हमें हमेशा क्या करना चाहिए, सेफ प्लेस पे सुरक्षित स्थान पे खेलना चाहिए और कभी भी रोड पे नहीं खेलना चाहिए। डू नॉट प्ले रफ गेम्स, कभी भी हमें रफ तरीके के जो गेम्स हैं उनको नहीं खेलना चाहिए। नेवर थ्रो द बॉल्स, बैट और एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑन योर फ्रेंड, और कभी भी हमें बॉल हो गई या फिर बैट हो गया, बल्ला हो गया हमारा, या फिर कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट है उसको अपने फ्रेंड के ऊपर नहीं फेंकना चाहिए, नहीं तो उसको चोट लग सकती है इन चीज़ों से। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा सेफ्टी ऑन रोड्स। जब भी हम रोड्स पे चलते हैं तो हमें किस तरीके की सेफ्टी करनी चाहिए। वी शुड ऑलवेज फॉलो सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड टू अवॉइड गेटिंग इंजर्ड, जब भी हम क्या करते हैं रोड पर चलते हैं तो हमें कुछ सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए जिससे कि हम चोट लगने से बच सकें। नेवर प्ले ऑन द बिजी स्ट्रीट और रोड्स, कभी भी हमें जो बिजी या ज़्यादा चलते हुए स्ट्रीट गलियाँ होती हैं या रोड्स होते हैं वहाँ पर नहीं खेलना चाहिए। Always keep your ears open and alert for the sound of approaching vehicles, हमेशा क्या करना चाहिए, हमें अपने ईयर्स को, कानों को खुला रखना चाहिए और हमेशा अलर्ट रखना चाहिए, जिससे भी अगर कोई भी वाहन आ रहा हो तो हम उसका साउंड सुन सकें और अलर्ट होके वहाँ से दूर हट जाएं। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, हमें हमेशा जो फुटपाथ बना हुआ होता है साइड में वहीं चलना चाहिए, कभी भी रोड पर नहीं चलना चाहिए। क्रॉस द रोड ओनली एट अ जेब्रा क्रॉसिंग, और हमें हमेशा रोड को कहाँ से क्रॉस करना चाहिए, जो जेब्रा क्रॉसिंग बनी हुई होती है वहीं से रोड को क्रॉस करना चाहिए, ऐसे ही रोड को कभी भी क्रॉस नहीं करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा विल क्रॉसिंग द रोड, जब भी हम रोड को क्रॉस करते हैं या वहाँ से दूसरी साइड जाते हैं, फर्स्ट लुक टुवर्ड्स योर राइट, सबसे पहले हम अपने राइट देखना चाहिए, देन टू लेफ्ट, उसके बाद हमें अपने लेफ्ट देखना चाहिए, एंड देन राइट अगेन, फिर से हमें राइट की साइड देखना चाहिए। इफ़ द रोड इज़ क्लियर देन क्रॉस द रोड, अगर हम देखते हैं कि रोड क्लियर है तभी हमें रोड क्रॉस करना चाहिए। जब भी हम रोड क्रॉस करें पहले हम अपनी राइट देखना चाहिए, उसके बाद लेफ्ट देखना चाहिए, फिर अगेन हमें राइट देखना चाहिए। और जब हमें देखें कि जो रोड क्लियर है, कोई भी दोनों साइड से कोई भी व्हीकल नहीं आ रहा है, कोई भी वाहन नहीं आ रहा है, तो हम आराम से रोड क्रॉस कर सकते हैं। वेन एवर पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो सके, यूज सबवेज और ओवर ब्रिज टू क्रॉस द बिजी रोड्स, हमेशा जितना भी पॉसिबल हो सके हमें सबवेज और ओवर ब्रिज का यूज़ करना चाहिए बिजी रोड के लिए क्रॉस करने के लिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फर्स्ट एड। फर्स्ट एड क्या होता है, या प्राथमिक उपचार जिसको हम हिंदी में कहते हैं। फर्स्ट एड इज़ द फर्स्ट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन इमीडिएटली आफ्टर एन एक्सीडेंट। फर्स्ट एड वह होता है जो किसी भी पर्सन को या व्यक्ति को तब दिया जाता है जब उसका एक्सीडेंट होता है, उसके बाद जो उसको सबसे पहली सहायता मिलती है या हेल्प मिलती है उसी को हम फर्स्ट एड कहते हैं। फॉलो दीज पॉइंट्स विल गिविंग फर्स्ट एड, हमें इन पॉइंट्स को फॉलो करना चाहिए जब भी हम किसी को फर्स्ट एड दे रहे होते हैं। स्टे क्लेम एंड डू नॉट पैनिक, हमें स्टे क्लेम होना चाहिए और पैनिक नहीं होना चाहिए। डू नॉट क्राउड अराउंड द
विक्टिम, और जो विक्टिम है या जिसको लगी है या इसका एक्सीडेंट हुआ है उसके आसपास हमें चारों तरफ क्राउड नहीं करनी चाहिए, भीड़ नहीं करनी चाहिए। इफ़ देयर इज़ ब्लीडिंग, अगर उसको ब्लीडिंग हो रही है, टाई अ क्लीन हैंडकरचीफ ओवर द वुड, तो हमें जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है वहाँ पर हैंडकरचीफ लेके, अपना रूमाल लेके, क्लीन रूमाल लेके वहाँ पे बांध देना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है कीप द वुडेड पार्ट एट अ हाई लेवल देन द रेस्ट ऑफ द बॉडी, और जहाँ पर भी लगी है या कट गया है उसको थोड़ा ऊपर उठा लेना चाहिए पूरी बॉडी के कंपैरिजन में। इफ़ द विक्टिम इज़ बैडली हर्ट, अगर जो विक्टिम है या जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुआ है, टेक हिम हर्ट टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल और क्लिनिक, तो हमें तुरंत उसको किसी भी पास के हॉस्पिटल या क्लिनिक में ले जाके उसका इलाज कराना चाहिए। यू कैन हेल्प बाई कॉलिंग अ डॉक्टर और आस्किंग एन अडल्ट टू गिव फर्स्ट एड, हमें हेल्प करने के लिए या तो हम किसी डॉक्टर को कॉल कर सकते हैं, बुला सकते हैं, या फिर किसी अडल्ट से, अपने बड़े से कह के क्या कर सकते हैं, उसको फर्स्ट एड दिला सकते हैं, जिससे कि वह उसकी जान बच सके और वह ठीक हो सके या फिर उसको सहायता मिल सके। नहीं तो वह अगर कोई उसकी हेल्प नहीं करेगा तो वह वहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसको और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। थैंक यू। यहाँ पे हमारा जो चैप्टर नंबर 6 था वह हमारा 7 था, वह हमारा इधर फिनिश होता है।